ब्रदर स्वामी की जय। लीला क्रमांक 103। बोने भाइयों कोई चोर के उपद्रव से सुरक्षा। एक बार रात के समय बोने भाइयां अपनी गुफा में सोई हुई थी। तब रात के समय वहां एक चोर आ गया। उन्हें चोर का पता तो चल गया था, पर डर के मारे वे वहीं पर दुबक कर पड़ी रही। चोर ने आंगन में अपनी चादर को बिछाया और अंदर से वस्तुएं लाकर वह उस पर रखता गया। फिर वह सारी वस्तुएं एकत्र कर बांधने लगा तो बोने भाइयों ने शीघ्र ही अपना द्वार बंद कर चोर चोर कहकर जोर जोर से शोर मचा दिया। बचाव के लिए वे मौन देव कहकर भगवान को पुकारने लगे। उनकी आवाज को सुनकर दयालु भगवान मंदिर से बाहर आए और खांसते हुए उन्होंने अपनी श्री मूर्ति को विशाल कर दिया। खांसी की आवाज को सुनकर जैसे ही चोर ने उस ओर ध्यान दिया तो वह भगवान की उस विशाल मूर्ति को देखकर घबरा गया। इसी घबराहट में वह बंधा बंधाया सारा सामान छोड़ 9-2-11 हो गया। चोर के भाग जाने के बाद स्वामी बोने भाइयों की गुफा के सामने गए और उन्होंने कहा, माता क्या हो गया है? तब उन दोनों ने भगवान से कहा, मौन देव जी, चोर ने हमें लूट लिया है। फिर भगवान ने कहा, माता द्वार खोलो, बाहर आकर तो देखो और फिर कहो कि किसने किसको लूटा है। स्वामी की आवाज को सुनकर वे दोनों द्वार खोलकर बाहर आई तो उन्होंने वहां आंगन में बंधी हुई पोटली देखी। स्वामी ने कहा, माता इस गांठ को खोलकर तो देखो कि तुम्हारा क्या लुट गया है। जब उन्होंने उस गांठ को खोलकर देखा तो उसमें उनकी सारी वस्तुएं वहीं पर ही थी। फिर स्वामी ने कहा, माता यह चादर किसकी है? बोने भाइयों ने कहा, मौन देव जी, यह चादर तो चोर की है, हमारी नहीं। इस पर स्वामी ने कहा, माता हानि चोर की हुई है कि तुम्हारी? किसने किसको लूटा है? इससे तो यह स्पष्ट हो गया कि चोर ही लूट गया है। यह कहकर स्वामी मुस्कुराने लगे। वे बोने भाइयां भी खुश थी कि उनकी सभी वस्तुएं जस की तस सुरक्षित थी। फिर उन्होंने आश्चर्यचकित होकर स्वामी से पूछा, भगवान यह अघटित घटना कैसे घट गई? वह चोर सब कुछ यहाँ ही छोड़कर कैसे भाग गया? इस पर स्वामी ने कहा, माता हम जब बाहर निकले तो खांसते हुए हमने अपनी श्री मूर्ति के रूप को विशाल कर दिया। हमारी उस विशाल दिव्य मूर्ति को देखकर चोर बहुत भयभीत हुआ और दुम दुबाकर भाग गया। लीला का हेतु। बोने भाइयों की सुरक्षा के लिए उनकी गुफा के बाहर रात के समय चोर को देखकर भगवान ने अपनी विज्ञान शक्ति से श्री मूर्ति को विशाल बना लिया था। इस विज्ञान शक्ति से जड़ माया ने ही कार्य किया था। बोने भाइयों की सुरक्षा के लिए उनकी गुफा के बाहर रात के समय चोर को देखकर स्वामी ने अपनी विज्ञान शक्ति से श्री मूर्ति को विशाल बना लिया था। इस विज्ञान शक्ति में जड़ माया ने ही कार्य किया था। देवताएं भी अपनी गरिमा आदि सिद्धि से पर्वत के समान विशाल रूप धारण करने में समर्थ होती हैं। देवताएं भी अपनी गरिमा आदि सिद्धि से पर्वत के समान विशाल रूप धारण करने में समर्थ होती हैं। उस मायापुर में विद्यमान परमेश्वर वस्तु के कारण चोर को भगवान ने दर्शन का पुण्य प्रदान किया। उस मायापुर में विद्यमान परमेश्वर वस्तु के कारण चोर को स्वामी ने दर्शन का पुण्य प्रदान किया। पशु पक्षी आदि त्रंच योनि में विद्यमान जीवों को परमेश्वर के दर्शन का मनुष्य की भांति पुण्य प्राप्त नहीं होता, पर सुख अवश्य प्राप्त होता है। पशु पक्षी आदि त्रंच योनि में विद्यमान जीवों को परमेश्वर के दर्शन का मनुष्य की भांति पुण्य प्राप्त नहीं होता, पर सुख अवश्य प्राप्त होता है। संकट के समय याद करने पर स्वामी ने बोने भाइयों को सुरक्षा प्रदान की और अपनी दिव्य अलौकिक शक्ति का परिचय दिया। संकट के समय याद करने पर स्वामी ने बोने भाइयों को सुरक्षा प्रदान की और अपनी दिव्य अलौकिक शक्ति का परिचय दिया। अंक लीला क्रमांक 103 यहाँ संपूर्ण होती है।
दंडोत प्रणाम। लीला क्रमांक 104। जन्माष्टमी पर्व पर पूजा स्वीकार। मेहकर में निवास करते समय एक बार जन्माष्टमी का पर्व आया। स्वामी प्रातःकाल नित्य विधि से निवृत्त होकर प्रतिदिन की भांति जब बोने भाइयों की गुफा में प्रातःकाल भोजन करने के लिए गए तो वहां वे दोनों पूजा पाठी माताएं मिट्टी का गोकुल बना रही थी। स्वामी ने अनजान बनते हुए पूछा, माता, यह उधर क्या बनाया जा रहा है? ये उधर मिट्टी क्यों भिगो कर रखी हुई है? उत्तर में उन माताओं ने कहा, मोहन देव जी, आज जन्माष्टमी का दिन है। आज के दिन श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था, अवतार धारण किया था। आज यहाँ हम गोकुल बनाएंगे, देवकी माता की मूर्ति और श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाएंगे। इस पर स्वामी ने कहा, माता, भगवान श्री कृष्ण क्या कोई मिट्टी के बने हुए थे अथवा माता देव की मिट्टी की बनी हुई थी क्या? इसे रहने दो, मिट्टी की कोई वस्तु मत बनाओ। इस पर उन माताओं ने कहा, मोहन देव जी, फिर हम क्या करें? कैसे जन्माष्टमी का पर्व मनाएं? फिर स्वामी ने कहा, माता, हम श्री कृष्ण के समान से ही नन्हे से शिशु बनेंगे। तुम स्वयं देव की देवी बनना और ये तुम्हारी बेटी नागाइसा व्रतस्थ होकर पूजा करेगी। इसे मिट्टी को फेंक दो। स्वामी की इस बात को सुनकर उन्होंने कहा, अच्छा मोहन देव जी, हम आपकी आज्ञा के अनुसार ही इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव को मनाएंगे। यह कहकर उन्होंने उस मिट्टी को बाहर फेंक दिया। इसके बाद स्वामी भोजन करके परिभ्रमण के लिए बाहर चले गए। फिर बोने भाइयों ने जन्माष्टमी उत्सव के निमित्त कुछ खाद्य अन्न तैयार किए। थोड़ी देर बाद भगवान भी परिभ्रमण करके वहीं वापस लौट आए। प्रतिदिन की अपेक्षा आज वे पहले ही वापस आ गए। झूमर की तरह लटकाने वाला फूलों का गुच्छा स्वामी ने स्वयं ही तैयार किया था। इसके अतिरिक्त सजावट की कुछ अन्य वस्तुएं वे माताएं तैयार कर स्वामी को देती जाती और स्वामी उन्हें यथास्थान लगाते जा रहे थे। सारी तैयारी हो जाने पर नागाइसा व्रतस्थ होकर रात को जन्म के समय की जाने वाली पूजा की तैयारी में जुट गई। रात को जब जन्म का समय आया तब सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी श्री कृष्ण का शिशु रूप धारण करके देव की बनी कामाइसा की गोद में जाकर लेट गए। व्रतस्थ नागाइसा ने श्री कृष्ण जन्म के समय करने योग्य विधि को संपन्न कर बालक रूप में स्वामी की पूजा की। बालक रूप में स्वामी की श्री मूर्ति का लावण्य में सुंदर रूप झलकता हुआ अलौकिक प्रतीत हो रहा था। वह दिव्य में छटा दर्शनीय थी, अवर्णनीय थी। इस प्रकार जन्म काल का समय व्यतीत हो जाने के बाद स्वामी ने अपना पूर्ववत रूप धारण कर लिया। जिसने देव की माता का रूप धारण किया था उसका नाम कामाइसा और जिसने पूजा की वह बेटी नागाइसा थी। इसके उपरांत उन दोनों ने भगवान को भोजन समर्पित किया। भगवान ने इस भोजन को स्वीकार किया। कामाइसा ने सुबह से उपवास रखा हुआ था। तो स्वामी ने कहा, माता, तुम भी भोजन करो। क्या देव की माता ने उस समय कोई उपवास किया था? इस प्रकार स्वामी के कहने पर कामाइसा माता ने भोजन किया। नागाइसा पूजा करने के कारण अपने उपवास पर कायम रही। रात को भगवान बाणेश्वर मंदिर में जाकर सो गए। प्रातः काल उठने के उपरांत भगवान जब वहां से परिभ्रमण के लिए जाने लगे तब नागाइसा ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान, आज आप विहरण से शीघ्र वापस लौट आना। स्वामी ने उसकी बात को मान लिया। इधर दोनों माताओं ने मिलकर उस दिन भगवान के लिए भोजन तैयार किया। भगवान जब शीघ्र वापस लौट आए तब उन दोनों माताओं ने स्वामी के शरीर पर उबटना मलकर उन्हें स्नान करवाया। आसन पर बिठाकर उनकी विधि पूर्वक पूजा की। स्वामी को श्रद्धा भावना से भोजन कराया। इसके बाद नागाइसा ने व्रत को पूर्ण कर भोजन किया। लीला का हेतु। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी ने जन्माष्टमी के अवसर पर
श्री कृष्ण भगवान का बालक रूप धारण कर अनेक कार्य किए। बालक रूप में श्री कृष्ण भगवान ने के लावण्यमय रूप की झलक का प्रदर्शन किया। बालक श्री कृष्ण का रूप धारण करके स्वामी कामायसा की गोद में बैठ गए। इससे उन्होंने उसे माता का सम्मान देकर परमेश्वर अवतार की माता होने के सुख फल प्रदान किए। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी ने जन्माष्टमी के उत्सव पर श्री कृष्ण भगवान का बालक रूप धारण कर अनेक कार्य किए। बालक रूप में श्री कृष्ण भगवान के लावण्यमय रूप की झलक का प्रदर्शन किया। बालक श्री कृष्ण का रूप धारण करके भगवान कामायसा की गोद में बैठ गए। इससे उन्होंने उसे माता का सम्मान देकर परमेश्वर अवतार की माता होने का सुख फल प्रदान किया। नागाइसा कामायसा की बेटी थी, उसका बाई होने का उसे लाभ प्रदान किया गया। नागाइसा कामायसा की बेटी थी, उसका बाई होने का उसे लाभ प्रदान किया। श्री कृष्ण भगवान के हेतु नागाइसा से व्रतस्थ होने का कार्य करवा कर स्वामी ने उसे गहना दान का फल प्रदान किया। दोबारा से श्री कृष्ण भगवान के हेतु नागाइसा से व्रतस्थ होने का कार्य करवा कर स्वामी ने उसे गहना दान का फल प्रदान किया। श्री कृष्ण का बालक रूप धारण करके श्री चक्रधर भगवान ने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया कि श्री कृष्ण भगवान का ही रूप श्री चक्रधर भगवान है। परमेश्वर की कृपा शक्ति ही परमेश्वर को अवतार धारण करने के लिए प्रेरित करती है। दोबारा से श्री कृष्ण का बालक रूप धारण करके श्री चक्रधर स्वामी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि श्री कृष्ण भगवान का ही रूप श्री चक्रधर स्वामी है। भगवान की कृपा शक्ति ही परमेश्वर को अवतार धारण करने के लिए प्रेरित करती है। ये दोनों ही अवतार उभयदर्शी हैं। दोनों ने जीवों को ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्रदान किया। दोनों ने ही जीवों का उद्धार किया। श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा भी है कि वे युग युग में अवतार धारण करते हैं और जीवों का उद्धार करते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 8। उसी तरह श्री चक्रधर स्वामी ने कहा है, एत जीव उद्धरि जेति हेचि व्यसन। विचार 118, यानी हमारा व्यसन जीवों का उद्धार करना है। दोबारा से ये दोनों ही अवतार उभयदर्शी हैं। दोनों ने जीवों को ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्रदान किया। दोनों ने ही जीवों का उद्धार किया। श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा भी है कि वे युग युग में अवतार धारण करते हैं और जीवों का उद्धार करते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 8। श्री चक्रधर स्वामी ने कहा है, एत जीव उद्धरि जति हेचि व्यसन। विचार का 118, यानी हमारा व्यसन जीवों का उद्धार करना है। अंक लीला क्रमांक 104 संपूर्ण होती है। श्री चक्रधर स्वामी की जय। दंडवत।